जनरल साहब, सीज फायर के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। हालांकि मोदी ने खुद ट्रंप को अप्रोच किया और ये कहा कि जी हमारी सीज फायर करवाई जाए, और बाद में फिर उससे मुकर ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान ने अप्रोच किया है अमेरिका को सीज फायर के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान की इस जंग के अंदर हालत बुरी थी। और फिर ये भी कहा कि हमें तो पाकिस्तान ने डीजीएमओस के जरिए अप्रोच किया है कि आप सीज फायर करो। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान के डीजीएमओस ने उसको अप्रोच किया? उसको क्या जरूरत थी? जब उसको जंग के ऊपर बढ़ती हासिल थी तो डीजीएमओस की बात मानता या पाकिस्तान की बात मानता? अब ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर है, वहां भी उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया ने हमें अप्रोच किया है सीज फायर के लिए। तो जगह जगह उनकी जगहसाई हो रही है। और इस वक्त जो मोदी की जो सूरत हाल है वो ये है कि उन्हें अपनी पार्टी अपने इजलासों में नहीं बुला रही। तो इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा कि जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इंडियन मीडिया और स्पेशली मोदी साहब जब ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त की गई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से अगर दरख्वास्त होनी होती तो जंग के पहले 3 दिनों में होती, जब पाकिस्तान के नुकसानात हो रहे थे या पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर रहा था और हमारे एयर बेसेस को, हमारे मुख्तलिफ इलाकों को और हमारे सिविलियंस को जो है वो टारगेट किया जा रहा था। बदकिस्मती से मोदी साहब अभी जो भी बात कर रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक गार्डियंस के लिए कर रहे हैं। ये मोदी साहब थे जिन्होंने सऊदी अरब को, टर्की को और यूएसए को अप्रोच करके सीज फायर करने का कहा। जहां तक डीजीएमओस का तल्लक है, तो जब पीस टाइम होता है तो डीजीएमओस जो है वो रूटीन में एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। वो बातचीत जो है वो इस तरह के वाकयात के साथ वक्ती तौर पे रुक जाती है। और ये जो बातचीत हुई थी, ये बातचीत जो है ये एक रूटीन की बातचीत को आगे बढ़ाया गया था कि आगे जो फर्दर एसओपीज हैं उनको आगे कैसे चलाया जा सके, और जो सीज फायर हुआ है उसकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बातचीत हुई थी। जहां तक पाकिस्तान की रिक्वेस्ट का तल्लक है, तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारे तमाम कमांड एलिमेंट ने ये बताया था कि जब पाकिस्तान की रिस्पॉन्स और रिटेलिएशन आएगी तो वो पूरी दुनिया देखेगी। और खुशकिस्मती से हमारी जो रिटेलिएशन हुई वो इतनी प्रिसाइज, इतनी अचानक, इतनी बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ इंडियंस थी कि दे वर सरप्राइज्ड। और इस सरप्राइज में वो अपनी परेशानी में जो है वो पूरी दुनिया के पास दौड़े दौड़े गए और वहां से जाके उन्होंने इस सीज फायर करने के लिए रिक्वेस्ट की।